नमस्कार जोहार बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और तैयारी अपनी बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। बच्चों, आपके कुछ कमेंट आ रहे थे कि सर आकांक्षा इंजीनियरिंग ग्रुप का मैथमेटिक्स का पेपर सॉल्व कराइए। तो आपके लिए लेकर के आए हैं जो 2024 में आकांक्षा एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, मैथमेटिक्स का वही क्वेश्चन पेपर है जो हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं आपके साथ में। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से पिछली साल आए हुए थे और उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे और उसकी टेक्निक्स को भी सीखेंगे। तो पेशेंस मार करके और मेरे साथ में कॉपी पेन लेकर के शुरू कर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 81 को देखेंगे। काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन आए थे। देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट के भीतर में बहुत सारे ये नंबर्स लिखे हुए हैं, इसका वैल्यू आपको पूछ रहा है। तो कुछ नहीं करना है। देखिए ये 17 लिखा हुआ, 17 पचे 85, ये 5 बार में डिवाइड होगा और 19 पचे 95, ये 5 टाइम्स ये भी हो जाएगा और ये 21 2.1 है, ये लगभग 9 टाइम्स में आपका चल जाएगा। तो स्क्वायर रूट के भीतर में 5 इंटू 5 इंटू में 9 आया, इसका मतलब है कि 5 इंटू में 3 यानी कि 15 आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। सही वाला ऑप्शन नंबर 3 बन जाएगा। बच्चों कई क्वेश्चन है बच्चों जिसमें हमको जगह थोड़ी कम मिलेगी, तो थोड़ा सा रुक रुक करके हम चलेंगे। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ देखो, कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको बहुत सारी टेक्निक्स भी बताऊंगा कि किस तरीके से इन लेंदी क्वेश्चंस को आपको शॉर्ट में सॉल्व करना है। देखिए बच्चों, जो 82 नंबर का क्वेश्चन है उसमें 3 संख्याओं का सम दिया हुआ 13 और यहाँ पे ये वैल्यू दी हुई है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 69। तो इसकी वैल्यू पूछ रही है, राइट। तो यहाँ पे करना क्या है, एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस में 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, राइट। अब बार बार लिखना नहीं है। अब इसका स्क्वायर, इसकी जगह पे हमको क्या लिख देना है, 13। 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 169 इक्वल टू इसकी जगह पे हमको क्या लिख देना है, इसकी जगह पे 69 लिखना है। 69 प्लस 2 टाइम्स, अब ये ब्रैकेट में लिख देंगे, ये जो वैल्यू हमको निकालनी है ये वाली, राइट। तो अब हम इसकी जगह ब्रैकेट लिख देते हैं। अब ये 69 इधर जाकर के ये घट जाएगा तो क्या मिल जाएगा 100 इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर में, और ये 2 टाइम्स 2 से ये भाग लग जाएगा तो ब्रैकेट के अंदर में, यानी जो निकालना है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों, लिखना भी नहीं है। तो ये आपका आ जाएगा 50। तो ये आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 में जो दिया हुआ 50। इस तरह से आपको कर देना है। तो देखो जितना कम लिखने से बचेंगे वो हम अंडरस्टूड कर लेंगे अपने माइंड में, माइंड मेकअप करके भी चलेंगे तो उतना ही हमारे लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि उतना ही टाइम बचेगा। एक एक सेकंड जो है वहाँ मायने रखता है और मैटर करेगा, क्योंकि ये जो 40 क्वेश्चन रहेंगे मैथ्स के, इसमें समय लगेगा बच्चों। और आपको बता रहे हैं फिजिक्स बहुत इजी होता है, इजिली आप कर पाएंगे। सबसे आसान आपको फिजिक्स ही मिलेगा। फिजिक्स को सबसे पहले करिए, उसके बाद जो है आप केमिस्ट्री करिए, आप रीजनिंग करिए, मैथ्स को सबसे लास्ट में आप करने की कोशिश करिए और पूरा समय बचा करके रखिए। या तो दूसरा तरीका ये कर सकते हो कि सबसे पहले पूरा फुल टाइम आप मैथमेटिक्स को दीजिए, उसके बाद फिजिक्स पे जाइए, फिर केमिस्ट्री और फिर लास्ट में आप जो है रीजनिंग पे जाइए, राइट। मेंटल एबिलिटी टेस्ट, फिलहाल ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा सबसे ज़्यादा कंफर्टेबली जो है सॉल्व कर पा रहे हैं। बच्चों मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि जिस तरीके से मैंने जो एग्ज़ाम पैटर्न देखा है और जिस तरह से जो आपका मैथमेटिक्स का पेपर होता है वो चीज़ की बात मैं कर रहा हूँ, राइट। इसमें समय लगता है, मैं इसलिए कह रहा हूँ। 83 नंबर का जो क्वेश्चन है वो देखो। अब ये क्वेश्चन है, इसमें तो आप लग जाओगे तो फिर लग ही जाओगे, लेकिन मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताता हूँ जो एकदम चुटकी में क्वेश्चन बन जाएगा, आंसर एकदम सटीक आप लगा के आओगे। पहली बात तो 3 नंबर्स चाहिए जिनका रेशियो 3 4 7 का होना चाहिए और उनका मल्टीप्लीकेशन क्या होना चाहिए 18144, यानी यूनिट प्लेस पे आपको 4 आना चाहिए। तो सबसे पहले 9 दूनी 18, 18 का 8 आया यूनिट प्लेस पे, 8 और 8 एक के 8, यानी कि ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। इसमें तो कभी नहीं आएगा क्योंकि 5 और 0 आ रहा है, 5 0 0 और फिर ये 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 0। इसी तरह से यहाँ पे देखिए 8 चौके 32, 32 का 2, 2 से 2 दूनी 4, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 4 आ रहा है, ये हमारे फेवर में हो सकता है। लेकिन दूसरे वाले को भी चेक कर लीजिए, 2 छंग 12, 12 का 2 बचता है और 2 8 16, 16 का 6 आ गया, यूनिट प्लेस पे 6, यानी इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि 3 नंबर वाला ही ऑप्शन एकदम 100% एक्यूरेट है। अब आप कैसे लगाओगे, तो क्या करना है, मान लिया कि पहला नंबर a बराबर 3k है, b बराबर 4k है, c बराबर जो है 7k है। अब तीनों को मल्टीप्लाई करिए, 3k 4k 7k बराबर इसके करिए, फिर स्क्वायर क्यूब रूट निकलेगा, फिर वहां से वैल्यू रख करके k की वैल्यू निकलेगी, फिर abc की वैल्यू आएगी। ऐसे करके लेंदी तरीके से आप कर सकते हो, लेकिन मैं जो आपको यहाँ पे तरीका बता रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड के तरीके से अपना मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना है और इजिली आंसर निकाल लेना है, राइट।
अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84। देखो बच्चों ये काफी अच्छा और टेक्निकल क्वेश्चन है। वैसे तो अगर आप अभ्यासरत रहेंगे तो आपको इसको भी करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप अभ्यासरत नहीं है तो आपको इसको भी करने में समय लग जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, अब बात करते हैं इस पे, राइट। तो देखिए सबसे पहले हमें करना क्या है, यहाँ पे कह रहा है ए और बी मिलकर के किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, यानी 8 दिन में पूरा करते हैं। तो हम निकालेंगे ए और बी, यानी ए प्लस बी का 1 डे वर्क निकालते हैं, राइट। तो 1 डे वर्क हो जाएगा, एक दिन का काम क्या होगा, अगर 8 दिन में समाप्त करते हैं तो एक दिन का काम क्या होगा, 1/8 हिस्सा, 1/8 पार्ट, राइट। इक्वेशन 1 मान लीजिए। इसी तरह से बी प्लस सी दोनों मिलकर के, यहाँ पे देखिए बी और सी मिलकर के, बी प्लस सी का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, 1/12 पार्ट, राइट। ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा। 12 दिन में करते हैं, सी और ए दोनों मिलके 15 दिन में करते हैं, तो सी प्लस ए का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, 1 डे वर्क आपका 1/15 हो जाएगा, इतना पार्ट हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 3। अब कुछ नहीं करना है, दोनों तीनों को जोड़ देना है, इन तीनों को जोड़िए, यानी कि तो ये क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का 1 डे वर्क कितना बन जाएगा, 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/15, इसको ऐड कर लीजिए समेशन में, एलसीएम ले लीजिएगा, कितना आएगा, 120 आ जाएगा। 8 से डिवाइड करिएगा तो 15 बार में, और उसके बाद में 12 से ये 10 बार में, और 15 से फिर ये 8 बार में, जोड़ दीजिए 33/120, 3 से ये कट जाएगा, 3 11 और 3 चौके 12 40, राइट। अब इसलिए हमारा क्या मिल जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, चूंकि यहाँ पे 2 गुना है तो ये जो है इधर जाएगा नीचे में, तो डिवाइड कर देगा, का 1 डे वर्क निकालना है। 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, 1/40 इंटू 1/2 अर्थात 1/80 पार्ट, राइट। तीनों मिलकर के 1/80 पार्ट जो है एक दिन में कंप्लीट करते हैं। अब हमको चाहिए सी का, तो सी के लिए क्या करना है, ए प्लस बी वाला जो एक दिन का काम है वो हमको घटा देना है, तो सी के लिए मिल जाएगा, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी, ये क्या मिल जाएगा, बराबर सी का 1 डे वर्क निकाल देना है। 1 डे वर्क बराबर 1/80 माइनस 1/8 बराबर 80, आपका एलसीएम हो जाएगा, कितना बनेगा, और ये आपका, सॉरी यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे 11 था, 11/80 आया था, राइट। तो यहाँ पे 11/80 रहेगा। अभी देखो यहाँ पे हमसे गलती हो जाती, अब यहाँ पे 11/80 ये हो जाएगा 11 माइनस 10, दैट मीन्स कि 1/80 पार्ट, राइट। अब यहाँ से हमको 1/80 मिल गया, इसका मतलब ये क्या हुआ कि सी जो है अकेला उस काम को 80 दिन में, 80 डेज लगेंगे सी को पूरा कंप्लीट करने में, राइट। तो इस तरह से हमको निकल जाएगा। अच्छा अगर बी का कहता तो ए प्लस बी प्लस सी में से हम लोग क्या निकाल देते, सी प्लस ए को घटा देते। अगर ए का कहता तो बी प्लस सी वाले को घटा देते। इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं बच्चों। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ कहीं पे आपने देखा होगा 4 नंबर का ऑप्शन जो है वो वाला सही हो जाएगा, 80 दिन इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले दिन। ये देखिए यहाँ पे 4th नंबर का ऑप्शन है 80 डेज। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए कह रहा है 85, 12 और 42 का लासा। तो पहले हमको इसको क्या निकाल लेना है, HCF निकाल लेना है। 12 और 42 का 42 का क्या आ जाएगा, 6, 6 दूनी 12 और 6 सते 42, राइट। तो इस तरह से 6 इसका HCF आ गया। और हमको पता क्या है कि HCF इंटू LCM इक्वल टू A इंटू बी, राइट। किन्हीं दो संख्याओं a और b का HCF और LCM बराबर a इंटू बी होता है। तो LCM बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, a इंटू बी बाई में HCF। वैल्यू रख दीजिए, दो नंबर्स कौन कौन से हैं, 12 इंटू में 42 और डिवाइडेड बाई 6। HCF आया है 6 से, और LCM कितना है हमारा, LCM है 10m प्लस 4। यहाँ से 6 से 6 दूनी 12 और 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 84। 84 माइनस 4 करेंगे तो आएगा 10m इक्वल टू 80। तो m बराबर 8 आ जाएगा बच्चों। तो m का मान कितना आया, 8। इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूं कि बच्चों आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। और कई बार मुझसे कुछ मिस्टेक्स भी हो जाती है बच्चों, उसे इग्नोर किया कीजिए, है ना। और आप कमेंट भी करते हैं, चूंकि आपका भी लेवल अब
उस स्तर का है कि आप एग्जाम देने जा रहे हैं अगर आकांक्षा का, तो आपका बौद्धिक स्तर काफी ठीक ठाक ये है, ये मैं मान के चलता हूं, राइट। चलिए 86 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए अल्फा ग्रेटर देन बीटा, यदि अल्फा और बीटा जो है इस बहुपद px बराबर 2x एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस k का जो 0 है, तो ये चीज दिया हुआ, तो k का मान हमको निकालना। देखो इस क्वेश्चन को टेक्निकली कैसे करना है, करना क्या है, आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेनी है। तो क्या मिल जाएगा आपका 5 मिल जाएगा। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे 5 कैसे आया, माइनस बी बाई ए होता है, चूंकि -5 है बी का मान, तो माइनस इंटू -5 बाई ए 1। और दूसरा है अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 1 दिया हुआ है, बस दोनों को जोड़ दीजिए, 2 अल्फा बराबर 6, तो अल्फा बराबर कितना आ गया 3, इसलिए बीटा बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 2, चूंकि दोनों का योगफल 5 है। तो अब हमको चाहिए अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, सी बाई ए। सी बाई ए का मतलब कितना हुआ आपका यहाँ से k बटे 1, k बटे 1 यानी k, तो k बराबर क्या मिल जाएगा बच्चों, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना है आपका 3 और इंटू 2, 3 इंटू 2 यानी कि 6। तो हमारे पास जो है k का मान कितना आ गया, k बराबर आ गया 6। तो सही आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, राइट। इस तरह से बच्चों करना है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। तो देख रहे होंगे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से क्वेश्चन है, दो लीनियर इक्वेशंस दिए हुए हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इनकी जोड़ी जिनके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, इसका मतलब जो लाइंस होती हैं वो कैसी होंगी, समपाती रेखाएं होंगी, तभी इनमें जो है इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स जो है मिलेंगे, जो कि कॉमन होंगे और इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस होंगे। इसका मतलब जो है इनका अनुपात जो है वो बराबर होगा, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। बच्चों इस पे जरूर क्वेश्चन आता ही आता है, आप इसको याद रखिए, ध्यान रखिए। दो सदृश, सदृश मतलब सिमिलर होता है, यहाँ पे देखिए द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल की बात कर रहा है। ध्यान देना, परिमाप अगर जो है दो अलग अलग त्रिभुजों के दिए हुए हैं, तो इनके साइड का रेशियो ध्यान देना, तो 40 बटे में 50 अर्थात 4:5 हो जाएगा, इनके साइड का अनुपात, राइट। क्योंकि साइड में जितनी लेंथ अगर सेम जोड़ जोड़ देंगे तो उतना ही जो है हमारा पेरीमीटर जिस रेशियो में बढ़ता है उसी रेशियो में हमारा जो है साइड में भी डिफरेंस आता है। तो पेरीमीटर के रेशियो हमारा किसके बराबर आएगा, आपका साइड लेंथ के बराबर। अच्छा ये सोच रहे हो कि कैसे आ गया, तो ये आपको ध्यान रखना है कि पेरीमीटर जिस रेशियो में होता है उसी अनुपात में उनकी भुजाएं भी होती हैं, तो ये चीज ध्यान रखना। तो ये भुजाओं का अनुपात आ गया 4:5। अब हमको क्या करना है, तो कह रहा है एरिया, देन एरिया चाहिए, तो एरिया क्या होता है, उनकी संगत भुजाओं का स्क्वायर हो जाता है, अर्थात 4/5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी कि 16:25, ये आपका सही आंसर बन जाएगा। क्या बनेगा, 16:25, ऑप्शन नंबर 4, राइट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन है 89, काफी अच्छा क्वेश्चन, 9 क्लास के जो है कॉन्सेप्ट है उस पर बेस्ड है। एक कोई ट्रायंगल आप अगर इस तरह से बनाते हैं और उसका मिड पॉइंट ले लेते हैं, राइट, और इन मिड पॉइंट को जब आप जोड़ते हो तो एक थ्योरम बनती है, ये जो एरिया निकलता है ये जो है पूरे एरिया, अगर ये ABC है और ये DEF है, तो आपको जो एरिया ऑफ ABC मिलेगा, ABC का एरिया जो होगा वो 4 टाइम्स एरिया ऑफ DEF होता है, राइट। ये चीज हमको याद रखना है। अर्थात अगर यहाँ पे PQR की बात कर रहा है और ये देखिए PQR, ये आपका P है, ये Q है और ये R है, तो PQR का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ PQR, ये क्या हो जाएगा, 1/4 एरिया ऑफ, यहाँ पे ABC की बात कर रहा है, ABC, तो ये अनुपात मिल जाता है। और अनुपात निकालना है तो एरिया ऑफ PQR बटे एरिया ऑफ ABC बराबर 1/4, अर्थात 1:4, ये वाला आपका सही हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला क्या है, ये आपकी थ्योरम है, क्लास 9 में आपको पढ़ाई गई है, और उम्मीद करता हूं कि कई बच्चों को पता भी होगा, कुछ लोगों को हो सकता है ध्यान से उतर गया हो। अब देखिए 90 नंबर का क्वेश्चन कितना बेहतर क्वेश्चन है, कॉट थीटा बराबर b/a, तो इसको लिख दीजिए tan थीटा बराबर क्या होता है, a/b हो जाएगा। अब tan थीटा बराबर क्या हम लोग मान सकते हैं, होता क्या है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, राइट। तो तुरंत ही हमको एज्यूम कर लेना है क्या, कि साइन थीटा बराबर a हो गया और कॉस थीटा बराबर b हो गया, सीधे सीधे ले लीजिए, है ना, कोई कुछ नहीं, मान लेते हैं कि ये अनुपात 1 के अनुपात में है, तो कॉस की जगह पे हम b लिख देते हैं और साइन की जगह पे क्या लिख देंगे, a, तो b प्लस a बटे b माइनस a, इसका ये आंसर हो जाएगा, b प्लस a बटे b माइनस a, ये ऑप्शन नंबर 4 ये सही हो जाएगा बच्चों।
ये क्वेश्चन जो है कई बार रिपीट किया हुआ है, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन रिपीट करते हैं, इसीलिए आपको रिवीजन की जरूरत होती है बच्चों। अब देखिए 91 क्वेश्चन, अब जो देख रहा होगा वो तो उसके लिए मैजिकल क्वेश्चन है, नहीं तो आप वही जोड़ोगे 1+3+5+7 ये दिस दैट। अब आपको एक टेक्निक बताता हूँ, आपने पढ़ा होगा सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी, यानी कि किसी एपी के प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, तो n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर, यानी कि प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 2n क्या होता है, 2 इंटू एन प्लस 1/2, अर्थात n इंटू एन प्लस 1 हो जाता है। अच्छा, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है, समेशन 2n-1, अर्थात समेशन 2n माइनस समेशन 1 बराबर समेशन 2n कितना आया, n इंटू एन प्लस 1 आता है, और माइनस समेशन 1 जो होता है वो n के बराबर होता है, यानी n स्क्वायर प्लस n माइनस n बराबर n स्क्वायर। तो सिग्मा विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग जो है वो होता है आपका n स्क्वायर। तो कितनी कह रहा है, ये प्रथम n है, तो n की जगह कितना बोल रहा है, 10 बोल रहा है। इसका मतलब है कि ऊपर में सिग्मा 10 का स्क्वायर हो जाएगा बटे में 10, अर्थात 10 का स्क्वायर कितना, सॉरी सिग्मा 10 की बात कर रहा है, तो यहाँ पे जो विषम संख्याएं हो जाएंगी उनका समेशन कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 10 का स्क्वायर और बटे में 10, यानी कि 10 स्क्वायर बटे 10, अर्थात इसका जो माध्य आएगा वो कितना हो जाएगा, 10 होगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। आप जोड़ करके भी निकालोगे तो यही आएगा। बच्चों ये टेक्निकल क्वेश्चन है, आपको ये चीज़ पता होगी तो आप जान जाएंगे, क्योंकि माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा पूरे सभी नंबर्स का योग और बटे में टोटल कितने जो है आपके संख्याएं हैं उनकी संख्या। 92, किसी त्रिभुज एबीसी में भुजा AB का मध्य बिंदु D है, AC का मध्य बिंदु E है तथा DE बराबर 4 है। ध्यान देना, एक त्रिभुज है, इस तरह से इस क्वेश्चन को ध्यान देना। एक त्रिभुज है, ये A है, ये B है और ये C है, इसका मध्य बिंदु D है और इसका मध्य बिंदु है E। अब इनको मिला दिया गया है, ये लेंथ जो है आपको 4 दी हुई है, राइट। अब ध्यान देना, इसमें पाइथागोरस जब ये डी मध्य बिंदु है तो ये वाली लेंथ इसके बराबर होगी और ये वाली लेंथ आपकी इसके बराबर होगी। अब आप ध्यान देंगे, इसमें थेल्स थ्योरम के विलोम से जो डीई लेंथ है वो पैरेलल हो जाएगी बीसी के। अगर कोई दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो जाहिर सी बात है इसका मतलब डीई जो होगी वो बीसी का कुछ गुना होगी, यानी एम टाइम्स बीसी लिख सकते हो, राइट। यानी कि डीई बराबर m टाइम्स BC, या फिर BC को हम जो है n टाइम्स DE के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात जो होगी ये भुजाएं एक दूसरे के कुछ गुना टाइप में होंगी, राइट। यानी कि जो BC होगी वो आपकी 4 इंटू m टाइम्स होगी, राइट। तो 4 के मल्टीपल में ही होने वाली है। तो जाहिर सी बात है, चूंकि ये लेंथ जो है एक बराबर तो है नहीं BC और DE, BC नॉट इक्वल टू DC, सो दैट्स वाई ये 4 तो हो नहीं सकता, m बराबर m का मान जो होगा वो आपका 1 से बड़ा होगा। इसका मतलब 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, m जहां कोई एक पूर्णांक होगा, धन पूर्णांक, राइट। तो 1 2 3 4 रखते जाएंगे तो इसी के मल्टीपल में हो सकता है। तो यहाँ पे 4 तो हो नहीं सकता, 6 भी नहीं आएगा, 10 भी नहीं आएगा, जो आएगा आपका 8 आएगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ये 3 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कई अच्छे क्वेश्चन है, देखिए एक रेखा y बराबर px-2, ये 3 2 से होकर जाती है, तो p का मान, ये आपकी किताब का क्वेश्चन है। तो x की जगह पे 3 रखना है और y की जगह पे y की जगह पे आपको 2 रख देना है। सो यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 बराबर 3p-2, ये -2 इधर आएगा तो 4 इक्वल टू 3p, सो p इक्वल टू 4/3, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। 4/3 कहीं पे है, यस 4/3 ऑप्शन नंबर 2, राइट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों देखो 94 में शून्यक -5 और 4 वाले बहुपदी, तो आपको कुछ नहीं करना, मान लेते हैं वो बहुपद हमारा क्या है, ax² प्लस bx प्लस c, ये बहुपद है। इसके शून्यक अल्फा और बीटा हैं, तो हमको क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा चाहिए जो कि होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा जो कि होता है c/a। b/a क्या दिया हुआ, -5, और c/a क्या दिया हुआ, 4 बटे में 1 लिख सकते हैं। इसका मतलब दोनों में तुलना कर देंगे। अब इन दोनों की तुलना करेंगे तो a बराबर आपको क्या मिल गया, 1, और b बराबर क्या मिल गया, 5, और c बराबर क्या मिल गया, 4,
राइट। इस तरह से ये वैल्यू अब हम उठा करके क्या कर देंगे, इस इक्वेशन में रख देंगे। क्या मिल जाएगा हमारे पास, बहुपद मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस का 4। ये आपका सही आंसर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। तो इस तरह से इसका ये सॉल्यूशन होगा और ये आपका आंसर आएगा। लेकिन इसमें आई थिंक कि कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है डियर। अच्छा, हम इसको चेक कर लेते हैं कि हमारा जो हमने सॉल्यूशन किया है वो ठीक है अथवा ये जो दिया हुआ है वो ठीक है। वो कैसे चेक करेंगे, तो इसके शून्यक हम पहले चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर पहले के अल्फा प्लस बीटा, ये क्या होना चाहिए, माइनस बी बाई ए माइनस इंटू माइनस 5/1 इक्वल टू ये 5 आ रहा है। जबकि यहाँ पे पहला सॉरी डियर, यहाँ पे हमसे देखिए मिस्टेक हो रही थी। यहाँ अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए है, तो अल्फा प्लस बीटा ये आपका अल्फा है और ये वाला आपका बीटा है, इस तरह से, इसीलिए गलती आ रहा था, ये वाला गलत है। अब देखिए क्या हो जाएगा, -5 + 4 = -1 आया, राइट। और उसके बाद जो है यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा -5 × 4 = -20 आया। तो अब जो है हम कंपेयर करेंगे, यानी कि माइनस, यहाँ पे देखिए अब माइनस बी बाई ए बराबर -1 है और सी बाई ए आपका -20 है। अब यहाँ कंपेयर करेंगे, ए बराबर कितना आया 1, बी बराबर कितना आया +1 और सी बराबर आपका आ गया -20। अब वैल्यू रखेंगे तो अब आपको सही आंसर मिलेगा। देखिए क्या मिल जाएगा, x² और फिर प्लस का x और -20, ये सही आंसर होगा बच्चों। तो ये वाला ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, x² प्लस ये वाला ऑप्शन नंबर 3 में है, इस तरह से। तो ये जो है सही तरीका है बच्चों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई जरूर में, लेकिन ध्यान देना, आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है, राइट। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 95 वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये दिया हुआ वैल्यू इसकी पूछ रहा है, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 हो जाएगी। अब tan 25 और tan 65 को ले लेना है और 85 और tan 5 डिग्री को ले लेना है। आपको लगा देना है tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा वाला फॉर्मूला। तो इस तरह से ये इससे रिमूव हो जाएगा और ये वाला इससे रिमूव हो जाएगा और पूरी वैल्यू आ जाएगी 1। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 96 नंबर के क्वेश्चन पर। ये समीकरण दिया हुआ है कि कौन समीकरण इसका हल नहीं है, हल नहीं पूछ रहा है, ध्यान देना, हल नहीं है। तो x बराबर 1, y बराबर 1 इसमें रख करके देखिए तो 2 धन 3 बराबर 5 आ रहा है, इसका मतलब सॉल्यूशन है। और 4 और -1 रखना है तो 4 दूनी 8 -3 बराबर 5, ये भी सॉल्यूशन है। अब इसकी वैल्यू रखते हैं दूसरे वाले में, x बराबर -2 यानी कि -4 और फिर 3 रखना है, 3 × 9 तो 9 - 4 हो जाएगा 5, ये भी सॉल्यूशन है। इसका मतलब 4 नंबर वाला जो है वो आपका सॉल्यूशन नहीं है, वो आप ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, काफी अच्छा सा क्वेश्चन है ये, देखिए 97। सी का वह मान जिसके लिए ये जो इक्वेशन है इसके मूल बराबर है, तो हमको बताना है सी का वो क्या मान होगा। तो इस क्वेश्चन को हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चे कंफ्यूज भी खा जाएंगे, है ना। लेकिन कंफ्यूज नहीं करना है डियर, क्या करना है, इसका ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन दिया हुआ है, मूल बराबर होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, इसका मतलब b² - 4ac का मान 0 होगा। तो यहाँ से b² बराबर 4ac मिल जाता है, चूंकि c का मान पूछ रहा है तो c बराबर क्या हो जाएगा, b² / 4a। तो c का मान निकल आया b² / 4a, ऑप्शन नंबर 2 आपका आसानी से सही हो गया। तो बच्चों बाकी का क्वेश्चन जो है हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाता है, राइट। उम्मीद करता हूं कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और पिछले वीडियोस को भी आप देख सकते हैं, जो कि आपकी एक सेट आपको तैयार करा दिया गया है, फिजिक्स का भी है, केमिस्ट्री का भी है, ये सब सारी चीज़ें मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।